Dear friends, today we are going to meditate a beautiful word that is from 1 John 5:4. मेरे प्रिय दोस्तों, आज के दिन हम एक बाइबल से एक सुंदर वचन 1 यूहन्ना 5:4 पर मनन करेंगे। For everyone born of God overcomes the world. जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। To be born of God is totally a new experience. हाँ, परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न होना एक नया अनुभव है। God will not allow anything else inside us. हाँ, प्रभु हमारे अंदर किसी अन्य चीजों को प्रवेश करने नहीं देंगे। He will fill our vessel with Himself. हाँ, प्रभु हमारे पात्र को उनके द्वारा भर देंगे। When He will be inside us, we can overcome the world. हाँ, जब प्रभु हमारे अंदर होंगे तब हम संसार पे जय प्राप्त कर सकते हैं। With God, you can change the world. हाँ, प्रभु के द्वारा आप संसार को बदल सकते हैं। Again, in the next sentence it says, who is it that overcomes the world? संसार पर जय पाने वाला कौन है? अगले वचन में पढ़ते हैं, Only the one who believes that Jesus is the Son of God. केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। We have to just believe in Jesus. हमें सिर्फ यीशु के ऊपर विश्वास करना होगा। Then He comes and stays within us. हाँ, फिर उसके बाद यीशु हमारे अंदर आएंगे, फिर हमेशा निवास करेंगे। Every child of God overcomes the world. और हर एक जो बच्चा है इस संसार के ऊपर जो विजय प्राप्त करता है, The principle which has overcome the world is our faith. और इस संसार के ऊपर जो सिद्धांत विजय प्राप्त की है वो है हमारा विश्वास। Just believe. सिर्फ विश्वास कीजिएगा, Believe in Jesus. सिर्फ यीशु पे विश्वास कीजिएगा। Just believe that Jesus is the Son of God. हाँ, आप सिर्फ ये विश्वास कीजिएगा कि यीशु परमेश्वर के पुत्र हैं। No one can enter the kingdom of God without the Son of God, Jesus. प्रभु के पुत्र यीशु के बिना इस संसार में कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। He is the door. और वही उसके द्वार हैं। He is the way. और वही मार्ग है। He is हाँ, वही सच्चाई और जीवन है। through your faith. और आपके विश्वास के द्वारा You can overcome the world. आप इस संसार के ऊपर जय प्राप्त कर सकते हैं। This world is so wicked. और ये जो संसार है पूरा दुष्टता से भरा है। The prince of the world destroys everything that is in the world. हाँ, इस संसार का जो राजकुमार है वो सारे संसार की चीजों का नाश कर देता है। When you believe in this world, अगर आप इस संसार पर विश्वास करेंगे you will be with full of darkness. तब आपका जीवन पूरा अंधकार से भरा होगा। But then when you believe in Jesus, परंतु जब आप यीशु पर विश्वास करेंगे you will have the light. तब आपके जीवन में ज्योति होगी। Jesus says, I am the light of the world. और यीशु कहते हैं कि मैं स्वयं इस संसार की ज्योति हूँ। Whoever follows me will have the light of life. हाँ, जो कोई मेरे प्रकाश में चलेगा उसके पास जीवन की ज्योति होगी। Yes, the just shall live by faith. हाँ, जो धर्मी है वो सिर्फ विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। That's why Jesus says, in this world you will have trouble. इसलिए यीशु कहते हैं कि इस संसार में तुम्हारे लिए परेशानी होगी, But take heart, I have overcome the world. परंतु धैर्य के साथ रहे क्योंकि मैंने इस संसार पे विजय प्राप्त किया है। When you have me in your heart, you can overcome the world too. अगर आपके अंदर यीशु निवास करेंगे तब आप स्वयं इस संसार के ऊपर जीत पाएंगे। Thanks be to God, He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. हाँ, प्रभु को धन्यवाद हो जो उनके द्वारा हमको विजय देते हैं। The one who is in you is greater than the one who is in this world. हाँ, यीशु मसीह जो आपके अंदर है वो इस संसार में जो है उससे वो बड़ा है। People may praise and worship the one who is in this world. हाँ, इस संसार के लोग इस संसार का जो राजकुमार है उसकी प्रार्थना और आराधना कर सकते हैं। People may follow the pattern of this world. हाँ, लोग इस संसार के जो नीति है उसके अनुसार चलेंगे। Today many are deceived by the schemes of the prince of this world.
और इस संसार का जो शैतान है उसकी योजना के द्वारा कई लोग धोखा प्राप्त करते हैं। But the word of God clearly says the one who is in you is greater than the one who is in this world. परंतु परमेश्वर का वचन कहता है जो आपके अंदर है वो बड़ा है इस संसार के राजकुमार शैतान से। Yes, if you have this great God in you, you will overcome this world. हाँ, अगर आपके अंदर ये महान परमेश्वर हो तब आप इस संसार के ऊपर जय प्राप्त कर सकते हैं। That is being born again by God. हाँ, ये है फिर से परमेश्वर के द्वारा दूसरा जन्म लेना। Our Lord Jesus, when he was speaking to Nicodemus in the night about the experience of being born again, और जब यीशु निकोदेमुस से एक रात दूसरे जन्म लेने के बारे में, अनुभव के बारे में बात कर रहे थे, he said, unless you are born again, you cannot enter into the kingdom of God. अगर कोई नए सिरे से ना जन्मे वह परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। Yes, dear friends, when we have the Spirit of God in us, मेरे प्रिय दोस्तों, जब हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा होगी, we will overcome the world हाँ, हम इस संसार के ऊपर जय प्राप्त कर सकते हैं and enter into the kingdom of God. हाँ, हम परमेश्वर के राज्य के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। We can overcome the pressures of this world. हाँ, हम इस संसार का जो दबाव है उसके ऊपर जय प्राप्त कर सकते हैं। We can overcome this world not by our human efforts, हाँ, फिर हम अपने मनुष्य के प्रयत्न के द्वारा इस संसार के ऊपर जय प्राप्त कर सकते हैं। our flesh is weak, हमारी जो आत्मा है वो भी कमजोर है, but the Spirit who is living in us is strong. परंतु हमारे अंदर जो आत्मा है वो बहुत ही ज्यादा बलवंत है। He fights every battle we are going through in this world. हाँ, इस संसार की जो परेशानी समस्या होती है हर एक लड़ाई स्वयं वह आत्मा प्रभु करेंगे। And the Spirit of God is the one who gives us the victory. हाँ, ये प्रभु की आत्मा है जो हमको विजय देती है। And He is the one who makes us to overcome the world. हाँ, यही सिर्फ प्रभु है जो हमको इस संसार के ऊपर जय प्राप्त करवाते हैं। To overcome the temptations that is in this world. हाँ, इस संसार में जो भी प्रलोभन है उसके ऊपर हमें जय प्राप्त करवाता है। He is the one who makes us to live a righteous life. हाँ, ये वह है जो हमें एक धर्मी जीवन जीने में सहायता करता है। Today many young people are struggling hard to live a righteous life. हाँ, आजकल हम देखते हैं कि कई युवा जन एक धर्मी जीवन जीने में बहुत ज्यादा संघर्ष करते हैं। Give your heart to God, dear friend. मेरे प्रिय दोस्तों, आप अपना हृदय यीशु को दीजिएगा। Likewise, you may be also watching this program. हो सकता है कि आप भी ऐसी परिस्थिति में इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे। Will you give your heart to God क्या आप अपना हृदय यीशु को देंगे and say, Lord, come into my heart. और कहिए, हे प्रभु आप मेरे हृदय के अंदर प्रवेश कीजिएगा I believe in you, Jesus. और यीशु पे विश्वास कीजिएगा Help me to overcome all the temptation. और मुझे हर तरह के प्रलोभन और परीक्षा पे जय प्राप्त करने में सहायता कीजिएगा Help me, Lord, to live a righteous life. और मुझे एक धर्मी जीवन जीने में सहायता कीजिएगा। Even now, God is listening to you. हाँ, अभी भी प्रभु आपकी प्रार्थना को सुन रहे हैं। Whoever you may be, हाँ, चाहे आप कोई भी हो, whoever you may be, ask God to come and live in your heart. आप चाहे कोई भी हो, आप यीशु से कहिए कि आप मेरे हृदय के अंदर निवास कीजिएगा। Let me pray for you. आइए अभी हम प्रार्थना करें। Heavenly Father, हे स्वर्गीय पिता, Lord, you have clearly said that whoever is born of God will overcome the world. हाँ, आपने अपने वचन में कहा है जो परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न है वो संसार पे जय प्राप्त करेगा। Those who are watching this program, let them have this experience, oh God. हे प्रभु, जो इस कार्यक्रम को आज देख रहे हैं हर एक लोग इस अनुभव को प्राप्त करें। Lord, you have promised us saying, I will pour out my spirit upon all flesh. हाँ, आपने अपने वचन में कहा है कि आप अपनी आत्मा को सारे पे उड़ेलेंगे। Lord, whoever it may be, चाहे कोई भी हो उस पे उड़ेलेंगे। fill them with your spirit, Lord. इस वक्त आप अपनी आत्मा से भरिएगा। Lord, you are greater than the one who is living in this world. हे प्रभु, इस संसार में जो है उससे आप सबसे बड़े हैं। Let the great God come and live in every heart, oh God. हे प्रभु, ये जो महान परमेश्वर हर एक के हृदय के अंदर निवास करे। Fill them, Lord. हे प्रभु, आप भरिएगा।
Let them have the experience of being born again. हे प्रभु, उनको नए सिरे में जन्म होने का अनुभव सभी जन प्राप्त करें। Lord, without you, they cannot go into heaven. हे प्रभु, बिना आपके वो कभी स्वर्ग के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। Lord, be the moved with compassion and fill them with your spirit, Lord. हे प्रभु, आप इस वक्त इनके लिए तरस से भरकर आप अपनी आत्मा से इनको भरिएगा। Even in this world, Lord, help them to overcome all the pressures and hardships that they are going through. हे प्रभु, वो जीवन में जो भी कठोरता और उसके परेशानी से होकर गुजर रहे हैं, उससे उनको विजय प्राप्त करने में आप सहायता कीजिएगा। No more struggles, oh God. और आज के बाद इनके जीवन में कोई संघर्ष ना हो। Deliver your people, हे Lord. प्रभु, इस वक्त आप अपने लोगों को स्वतंत्र कीजिएगा। Where the Spirit of the Lord is, there is deliverance. हाँ, आपने कहा जहाँ प्रभु की आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। Deliver them, Lord, इसी वक्त आप उनको स्वतंत्र कीजिएगा। from the wicked devil, हे दुष्ट शैतान, from the wicked practices, oh God. जो दुष्ट की जो क्रिया है हर एक से छुटकारा दीजिएगा। Lord, deliver them from all the temptations, और हर तरह के प्रलोभन और परीक्षा से छुटकारा दीजिएगा। from all the deceptions. और हर तरह के धोखे से छुटकारा दीजिएगा। Bring them out of it, oh God. हे प्रभु, आप उनको इससे बाहर निकालिए। Lord, help them to overcome everything हे प्रभु, हर एक जो परेशानी और समस्या पे विजय प्राप्त करने में सहायता कीजिएगा। and make them conquerors, oh God. हे प्रभु, आप उनको एक विजेता के रूप में बनाइएगा। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Thank you, Lord, for giving them the success. और ये सफलता देने के लिए मैं प्रभु आपको धन्यवाद देती हूँ। Victory over the pressures of this world. और इस संसार के दबाव के ऊपर विजय प्राप्त करें, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। Take us all to heaven, Lord, हे प्रभु, आप हम प्रत्येक जनों को स्वर्ग लेकर जाइएगा। as you are coming soon. जैसे कि आपका दूसरा आगमन बहुत निकट है। Prepare us, oh God. हे प्रभु, हमको तैयार कीजिएगा। Fill us with the gifts of the Holy हमें Spirit पवित्र आत्मा की वरदानों से भरिएगा। and use every one of us, Lord. और हम प्रत्येक जनों का इस्तेमाल कीजिएगा। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। In Jesus' name. यीशु के नाम से मैं प्रार्थना मांगती हूँ। God bless you, dear friends. मेरे प्रिय दोस्तों, प्रभु आपको आशीषित करे। We are wiping away the tears of the people every month through 150 programs each month. और प्रत्येक महीने 150 कार्यक्रम के द्वारा हम प्रत्येक लोगों के आंसुओं को पहुंच रहे हैं। We cater to the Tamil speaking people, Hindi, Telugu, Malayalam. और हमारा जो कार्यक्रम है तमिल, हिंदी, तेलुगु, मलयालम भाषा में प्रसारित होता है। We have to spend a lot for these programs. और इस कार्यक्रम को तैयार और प्रसारण में बहुत सारा खर्चा होता है। We need so many sponsors. और हमें इस टीवी कार्यक्रम के लिए अनेक स्पॉन्सरों की आवश्यकता है। As you would be celebrating your birthday or wedding anniversary or any celebrations. अगर आप अपना जन्मदिन या विवाह वर्षगांठ या कोई विशेष दिन बना रहे होंगे, Remember us and please come forward to sponsor a program. और आप हमें स्मरण कीजिएगा और आगे आकर एक टेलीविजन कार्यक्रम का स्पॉन्सर कीजिएगा। It will be so helpful to wipe away the tears of millions. और वो करोड़ों लोगों के आंसू पहुंचने में बहुत ज्यादा सहायक होगा। Will you come forward to help us? क्या आप आगे आएंगे और हमारी सहायता करेंगे? If you help build the kingdom of God, the Lord will build your house. अगर आप परमेश्वर के राज्य का निर्माण करेंगे तब परमेश्वर अवश्य आपके लिए घर का निर्माण करेंगे। If you want to help us, please contact our Jesus Calls Prayer Tower, which is close to you. अगर आप हमारी सहायता करना चाहते हैं, आप अपने निकटतम प्रार्थना भवन पे जाकर संपर्क कर सकते हैं। You can contact us through our website jesuscalls.org. हाँ, अगर आप हमारे जीसस कॉल्स वेबसाइट jesuscalls.org में भी जाकर इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। You can even donate through this website. हाँ, आप इस वेबसाइट के द्वारा भी अपना दान दे सकते हैं। Our phone number is 9500127277. और हमारा जो दूरभाष नंबर है 950001272277। Sponsor a TV program and be blessed. और आज के दिन आप एक टीवी कार्यक्रम को स्पॉन्सर कीजिएगा और जीवन में आशीषों को प्राप्त कीजिएगा। God bless you. प्रभु आपको आशीषित करे। Precious Sakshi Janbade, happy birthday. प्रिय साक्षी जनबादे जन्मदिन मुबारक हो। God bless you, Sakshi,
according to Deuteronomy 7:14, will be blessed more than any other people, says the Lord. व्यवस्था विवरण 7:14 के अनुसार परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रभु कहते हैं तुम अन्य सभी लोगों से अधिक आशीष पाओगे। Lord bless Sakshi with great success in the dentist exam and help her to complete her MDS thesis, and every evil power leave her and let her have a wonderful blessed life partner. प्रभु जी साक्षी को आशीष दीजिए, दंत चिकित्सक की परीक्षा में सफलता दिलाएं और MDS थीसिस पूरी करने में उनकी सहायता करें। साथ ही सभी बुरी शक्तियों को दूर भगाएं, उन्हें एक उत्तम और सुखी जीवन साथी प्रदान करें। Bless Mithas with wisdom and make her excel and rise up to great heights. मिथास को ज्ञान से परिपूर्ण करें और उन्हें उत्कृष्टता प्राप्त करने और महान ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद करें। Sister Mamta and Professor Prafulla have divine peace, protection and spiritual grace. In Jesus' name, Amen. बहन ममता और प्रोफेसर प्रफुल्ल को ईश्वरी शांति, संरक्षण और आत्मिक कृपा प्रदान करें। यीशु के नाम से आमीन। God bless you.